Good morning, dear students. Today we read next part of chapter 5, Rulers and Buildings from our history book. If you don't like and subscribe my channel, so please like and subscribe my channel. Today we read वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, जो मंदिर होते थे उनको क्यों नष्ट किया जाता था. सेकंड, अबाउट सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी. मोहम्मद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसमें. इमेज ऑफ गॉड, यानी कि जो वहाँ के जो राजा होते थे वो भगवानों की जो इमेज होते थे, वहाँ के जो गॉड होते थे उनकी इमेज कैसे बनाते थे, कैसे उनके होते थे, वो लोग सोने के भगवान बनाते थे. नाउ वी स्टार्ट रीडिंग. वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, मंदिरों का जो विनाश होता था ना, उनको नष्ट क्यों किया जाता था. बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ. वहाँ के जो शासक होते थे वो भगवान के प्रति अपनी भक्ति, अपनी शक्ति और धन दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करवाते थे. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर किंगडम दे वर टारगेट दीज बिल्डिंग्स. इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोग जब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे तो वो उन बिल्डिंगों को अपना टारगेट बनाते थे, उन बिल्डिंगों को वो सबसे पहले नष्ट करते थे. इन द अर्ली 19th सेंचुरी, अगर हम 9वीं शताब्दी की बात करें, व्हेन द पद्यम किंग श्रीमर श्री वल्लभ इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द. अगर हम किन की बात करें, 9वीं शताब्दी की, यानी कि 9th सेंचुरी की बात करें, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया. और वहाँ के जो राजा थे, ये देखिए मैंने आपको बताया है कि जब मंदिरों का विनाश किया जाता था तो ऐसे लगते थे वो लोग मंदिरों से जो भगवान की मूर्ति होती थी, सोने की मूर्तियाँ बनवाते थे. जो शासक अपना धन दिखाने के लिए वो मूर्तियों को अपने साथ ले जाते थे, बाद में उन मंदिरों को नष्ट कर देते थे. वहाँ के उन्होंने श्रीलंका के जो राजा हैं उनको उन्होंने डिफीट किया. सेन वन, वहाँ के जो शासक थे राजा सेन प्रथम, जो कि 831 से लेके 851 तक जिन्होंने राज किया श्रीलंका के ऊपर, श्रीमर श्री वल्लभ ने उनको हरा दिया. द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड द चोरोनिया धम, यह है आपका धम कीर्ति नोटेड. वहाँ के जो बौद्ध भिक्षुक है और वहाँ के इतिहासकार थे धम कीर्ति, उन्होंने लिखा है द स्टैचूज ऑफ द बुद्धा मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्वेलरी पैलेस. उन्होंने लिखा है कि जो बहुत सारी कीमती वस्तुएं थी, जो कीमती चीज़ें थी, जो महल में रखी हुई थी, जो मंदिरों में रखी जाती थी, सोने के भगवान की मूर्ति, एंड द गोल्डन इमेज इन वेरियस मोनेस्ट्रीज, और बाकी जो भिक्षुकों की सोने की मूर्ति बनी होती थी, ऑल दीज ही साइज्ड, वो उन सभी को अपने साथ ले जाते थे. द बिलो टू द प्राइड ऑफ द Sinhalese rule had to the avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen II, ordered his general to invade Madurai, the capital of the Pandyas. सिंघली शासक थे, उन्होंने क्या किया, उनको इस चीज़ का बड़ा आघात पहुंचा. आघात में जो है उनको ये बात बहुत फील हुई, उनको आत्म अभिमान उनका ठेस पहुंचा, जो कि उन्होंने फिर बदला लेने का सोचा कि वो अब उनसे बदला लेंगे. जो अगले सिंघली शासक बने, यानी कि सेन जो प्रथम थे, किंग सेन प्रथम थे, उनको तो उन्होंने पराजित कर दिया था श्री वल्लभ द्वारा. लेकिन अब जो सेन सेकंड थे, उन्होंने क्या किया, अपने सेनापतियों के साथ पांड्य की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि वो सेन प्रथम की जो पराजय हुई थी श्री वल्लभ द्वारा, श्री वल्लभ से वो उस चीज़ का बदला लेना चाहते थे. उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि वो लोग मंदिरों पर निर्माण करते, और वहाँ जो सोने के भगवान की मूर्ति होती थी उनको वो लोग अपने साथ ले जाते थे. द बुद्ध चेनोर नोटेड दैट द एक्सपेंडेंस मेड ऑफ अ स्पेशल इफेक्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचूज ऑफ द बुद्ध.
इस अभियान में जो उनका लड़ाई का ये आक्रमण चल रहा था, बौद्ध इतिहासकारों ने लिखा कि इस अभियान के दौरान बुद्ध की जो सोने की मूर्तियां थीं जो श्री वल्लभ अपने साथ लेकर गए थे, उन मूर्तियों को उन्होंने ढूंढ लिया और वापस लाने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किए। सिमिलरली इसी तरह इन द अर्ली 11th सेंचुरी, अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करें, when the Chol king Rajendra Pratham built a Shiv temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. अगर हम 11वीं शताब्दी की बात करें तो वहाँ के जो राजेंद्र प्रथम थे, चोल राजा राजेंद्र प्रथम थे जो वहाँ के, उन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी के अंदर शिव भगवान जिनको हम मानते हैं पूजते हैं उनका मंदिर बनवाया। उन्होंने जो जिन शासकों को पराजित किया था, जिनसे उन्होंने बहुत सारा धन लूटा था, उससे उन्होंने भगवान की प्रतिक्रियाएं बनवाई। एन इनकम्प्लीट लिस्ट included a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and the several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, an image of Bhairav, a form of Shiva, and the Bhairavi from the Kalinga of Odisha, and a Kali statue from the palace of Bengal. इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि वो जो शासक थे चोल वंश के राजेंद्र प्रथम, उन्होंने कहाँ से क्या क्या, अधूरी सूची इसमें शामिल की गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि चालुक्यों से उन्होंने एक सूर्य पीठिका प्राप्त की, एक गणेश की मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, दुर्गा माता की कई मूर्तियाँ जो चालुक्याज थे, इस चालुक्याज थे उनसे एक नंदी की मूर्ति, यहाँ तक कि उड़ीसा के जो कलिंगा, जिसे हम उड़ीसा पहले कलिंगा के नाम से जानते थे, अब उड़ीसा के नाम से जानते हैं, वहाँ से उन्होंने भैरव यानी कि शिव के रूप को कहा जाता है, शिव के रूप को भैरव कहा जाता है, और एक भैरवी की प्रतिमा प्राप्त की यानी कि एक इमेज प्राप्त की, भगवान की मूर्ति प्राप्त की, और बंगाल के पालों से काली माता की मूर्ति प्राप्त की। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वाज आ contemporary of Rajendra Pratham. During his campaign in the subcontinent, he also attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but by destroying temple, especially is one of सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, ये मंदिर सोने का बनाया गया था जो गुजरात के अंदर था। He tried to win credit as a great hero of Islam. In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. इन्होंने इस पैरे में हमें मोहम्मद गजनी के बारे में बताया गया है। मोहम्मद गजनी ये एक सुल्तान थे राजेंद्र प्रथम के टाइम में। भारत में उन्होंने अपने बहुत सारे अभियान चलाए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे राजाओं को पराजित किया, वहाँ के मंदिरों को अपवित्र किया यानी कि उनको डिस्ट्रॉयड किया, वहाँ पर जो धन होता था, जो मूर्ति होती थी, उनको लूट लिया। उस समय के ये कोई ऐसे महत्वपूर्ण शासक नहीं थे कि जिनको याद रखा जाए, लेकिन इन्होंने जिस तरह मंदिरों का निर्माण किया, खासकर सोमनाथ का जो मंदिर था उसका इन्होंने नष्ट किया। उन्होंने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का भी प्रयास किया। लेकिन जो मेडिवल पीरियड है हमारा, मध्यकाल की बात करें, मिडिल एज की बात करें, वहाँ पर जो हमारे राजनीतिक संस्कृति में जोरदार शासक, ज़्यादातर जो शासक थे, उन्होंने अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन करके पराजित शासकों के जो स्थल थे, पूजा के स्थान थे, उन पर आक्रमण करके उन्हें भी लूट लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।